चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर वो कुछ पूछना था क्या? सर ये फॉर्मूला सब चाहे कुछ भी सर याद ही नहीं होता है, कितना ही मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है सर पढ़ने का ही मन नहीं करता है। कुछ ऐसा तरीका बताइए ना कि पढ़ाई में मन लगने लगे। कुछ ज़्यादा है ना तरीका? मेरे पास है, रुको। ना सर वो तो ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे। ये बेहतर तरीका है एकदम। अरे मन लगेगा कहीं नहीं। ओह तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा बहुत एकदम मन लगेगा, पूरा मन से पढ़ेंगे सर। तो अब हो जाएगा एकदम पक्का सर? पक्का एकदम मन से। ओके जाओ, ठीक है, जाओ जाओ बैठो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जाओ बैठ जाओ इन लोगों के साथ में। ओके सर। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के क्वेश्चन के सोल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, और वो भी आसान तरीके से। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो हमें dy/dx ज्ञात करना है, ये हमें गिवन है, और dy/dx निकालना है। मैं इसे पहले आपको एकदम शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ। मतलब शॉर्ट मेथड से कहने का तो शॉर्ट मतलब आसानी से वो जल्दी बन जाए। शॉर्ट मेथड से तो आप एक दो लाइन में, मतलब ये जो मैं बताऊंगा इसको समझने के बाद आप इसे एकदम आसानी से और छोटा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आसान मेथड को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसमें मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, स्टेप्स को पूरा लिखूँगा। ठीक है, ध्यान रहे मैंने क्या कहा, तरीका वो आसान है पर स्टेप्स को मैं पूरा लिखूँगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं आपको अगर देखता हूँ, अगर चाहूँगा तो फिर आपको वो जो लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको एग्जाम्पल में जो बुक में सॉल्यूशन दिया है, तो बहुत बच्चों को उसको भी समझने में दिक्कत होता है। तो इस मेथड के बाद मैं फिर उसको भी समझा दूंगा कि वो कैसे बना है और वो कैसे बना है। लेकिन उससे अच्छा होगा आपको जो मैं अभी पहले बता रहा हूँ इस मेथड से, ये आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जब आप इसे पूरा एक बार बना लेंगे फिर इसे आप और छोटा तो कर ही सकते हैं, समझने के बाद वो आसानी से हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3 है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, आप जो ये पढ़ रहे हैं 5.6, ठीक है, इस मेथड से तो इसको बनाने के लिए ये रास्ता देगा ही देगा, वो बात की बात है। इस क्वेश्चन को देख के हम लोग के दिमाग में एक और चीज़ें आ रही होंगी क्या, तो जहाँ पे आप लोग पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, जहाँ पे मैंने पढ़ाया था उसे याद करिए। वो एक्सरसाइज 5.3 में है, हाँ एक्सरसाइज 5.3 में ही मिलेगा। वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो उस तरह से बनाइए इसको। देखिए जैसे हम लोग का है, मान लीजिए दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 है। ठीक है, ये हम लोग का गिवन है। ओके, हम क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें dy/dx चाहिए, बात खत्म। अब इसको आप ध्यान दें तो ये किस फॉर्म में है, x के पावर n के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है x के पावर n। x के पावर n का फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसे हम तोड़ें तो 2/3 x टू द पावर, पूरे स्टेप से मैं लिख रहा हूँ, 2/3 -1 हो जाता है, बिल्कुल, प्लस यहाँ पे भी वही काम 2/3 y टू द पावर 2/3 -1। बट इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको पता है क्योंकि यहाँ पे y है, x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो आपको तो ये क्लियर याद होगा कि dy/dx होगा एक बार। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2/3, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं,
ए टू द पावर 2/3 यहाँ पे अचर है, कांस्टेंट है, ये शून्य हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे सिंपल शून्य, और कुछ नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये हो गया 2/3। मैं पूरा स्टेप से बना देता हूँ ताकि कोई भी बच्चा हो ना उसे समझ में आ जाए। एक्स के पावर, यहाँ पे देखिए बटा का घटाव बनाना है, तो बटा का घटाव देखिए तो क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, 3 लघुत्तम हुआ। ये मैं समझ रहा हूँ कुछ लोगों के लिए ये लाइन एकदम बेकार सा लगेगा, आप इसे स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के बाद आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हो गया 2 - 3, ओके, प्लस यहाँ पे हो गया 2/3 y टू द पावर, यहाँ पे फिर वैसे ही एलसीएम इसका 3, यहाँ पे 2 - 3, और यहाँ पे dy/dx तो होगा ही होगा, = 0 है। अभी कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है, वैसे ही चलेगा। इम्प्लाइज दैट, आगे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे अभी 2/3 x टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया -1/3, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2/3 y टू द पावर -1/3, कोई दिक्कत नहीं, और dy/dx यहाँ पे है ही, = 0 जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें, ये लाइन आप स्किप करके यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। मैं अंत में बना देने के बाद मैं आपको बता दूंगा आप किसे कैसे छोड़ के डायरेक्ट आप बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/3 एक्स के पावर निगेटिव है, एक्स के पावर, इसको देखो तो क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1/x टू द पावर 1/3। किस पे तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, पहले इसे लिख लेने दीजिए। फिर देखिए 2/3, इसे भी हम लिख सकते हैं 1/y टू द पावर 1/3, ओके, और ये dy/dx तो है ही, = 0। ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया, क्या वो सब आप नियम पढ़े हैं ना, a के पावर -m होता है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 1/a का पावर m कर सकते हैं ना, इसे यूज किया गया है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। तो x के पावर -1/3 था, x के पावर -1/3 था, तो 1/x के पावर 1/3 प्लस कर दिए, बस यही काम यहाँ पे हुआ है, और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो सकता है, बिल्कुल अब कुछ हो सकता है 2/3 1/, नीचे क्या लिखा जा सकता है, नीचे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो देखो, जब एक बात समझिए, जब आप √x रहता है तो आप लिखते हैं x के पावर 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्चुअली 2 के लिए ही तो होता है। लेकिन जब ऐसा हो तो इसे हम क्या लिखते हैं x के पावर 1/3, यही वाला बात तो यहाँ पे है, यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है, इसको हम q की तरह लिख सकते हैं। तो अभी आप इसे यहाँ पे लिखो, या आगे वाले लाइन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो आगे वाले लाइन में यूज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काम करते हैं, इसको आगे ही लाइन में यूज करते हैं। अभी हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं एक लाइन के लिए, और यहाँ पे x के पावर 1/3, चलो लिख देता हूँ, छोड़ो रूट में ही लिख देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा क्या है। ये ऐसे कर देता हूँ x और q, क्योंकि फिर इस लाइन में तब दूसरा चेंज ही क्या होता है, ये तो वैसे ही रह जाता। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे y है, y लिखिए, और यहाँ पे 3 है, और dy/dx है, जैसे वैसे ही रहने दीजिए, = 0। ये वाला लाइन आप नहीं लिखते हैं तो इसी से आगे बढ़िएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाले से भी आप बढ़ते हैं, एक्चुअली ऊपर वाले से भी बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, dy/dx है, तो जाहिर सी बात है सबको इधर भेजते हैं, हम वो शुरू से करते हैं। या फिर एक काम करिए, यहाँ पे 2/3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो देखो तो 2/3 को हम कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 1/x, यहाँ पे 3 है, प्लस 1/y। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप ऐसा रूट वाला नहीं लिखे तो x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 लिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 दिक्कत होगा तो एक काम करूँगा, मैं यहाँ से फिर चेंज करके भी समझा दूंगा, अब उतना टेंशन मत। dy/dx तो रहना ही है, वो नहीं छोड़ना है, dy/dx, ओके, = 0। इस 2/3 को यहाँ पे इम्प्लाइज, इस 2/3 को उधर भेज दिए तो ये शून्य हो गया, तो यहाँ पे क्या पूरा स्टेप से लिखने में ये खाली क्या कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और कुछ दिक्कत नहीं है। ये सभी लाइनें एकदम बेकार की हैं, इनका कोई यूज नहीं है, बस मैं सभी के को ध्यान में रख के ये लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हो गए, अब इसको उधर लेकर चलिए, इम्प्लाइज दैट 1/√, यहाँ पे y है क्यों रूट, और यहाँ पे dy/dx है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1/x का तीसरा मूल, ठीक है। अब इसको इधर भेजना है, कोई बात नहीं, इम्प्लाइज दैट
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पहले मेन बटा देते हैं, ये पहले से -1 अपॉन एक्स, यहाँ पे तीसरा मूल है 3 है, और ये यहाँ पे आके बटा में हो जाएगा y और यहाँ पे 3। अब देखो a बटा b और मेन बटा c बटा d, ये ऊपर चला जाएगा, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ये तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है, आपको भी पता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये चीज़ ऊपर चला गया तो माइनस, और यहाँ पे हो गया y बटा ये नीचे आ गया x क्यू। अब आप बताइए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन एक्स, और ये तीसरा मूल, एक बात को ध्यान दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू, ये तो तीसरा है लेकिन निगेटिव नहीं छोड़ना है, ये माइनस को, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर, एक ये आराम से बन गया। आपको इसको मैं अभी दूसरे आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया उस तरीके से भी समझाऊंगा। पहले एक बात यहाँ पे देख लीजिए, उन बच्चों के लिए जो इस लाइन को यूज नहीं करना चाहते हैं, ध्यान देना, क्या ये बन चुका है, ये काम फाइनल यहाँ पे हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, ये फाइनल हो चुका है। अब उस बच्चे के लिए जो इस लाइन को नहीं लिखना चाहता है, ध्यान देना, क्या इस लाइन को नहीं लिखना चाहता है, ऊपर से बढ़ना चाहता है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक के लाइन को आप साइड करिए आप, ओके, कहाँ से, इस नीचे वाले लाइन से लेकर यहाँ तक। अब ऊपर से मैं आपको समझा देता हूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ता यहाँ से। अब अगर आप दूसरे तरीक़े से चलना चाहते थे तो यहाँ के बाद आप देखिए क्या करते हैं, यहाँ के बाद अब आप 2/3 इसमें कॉमन लेते हैं, प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली 1-2 लाइन में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1/x का पावर 1/3 प्लस यहाँ पे 1/y का पावर 1/3 और dy अपॉन dx, आपकी मर्जी होगा जैसे वैसे आप बनेगा, इज इक्वल टू 0। हुआ क्या, यहाँ पे मैंने इस 1/3 को रूट में कर दिया था तो रूट में चल रहा था, अब यहाँ पे 1/3 चलेगा, बस इतना ही फ़र्क तो है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जिस बच्चे को देखना है उसके लिए थोड़ा सा मैं 2-3 लाइन और लिख देता हूँ। इस 2/3 को इधर भेज दिया जाएगा तो 0, तो 1/x का पावर 1/3 दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है, प्लस 1/y का पावर 1/3 इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया 0, ओके 0, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, वही काम, अब इसको उधर भेज दिए तो 1/y का पावर 1/3 dy अपॉन dx, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू -1/x का पावर 1/3, ये बिल्कुल यही काम हो रहा है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा। उसी तरह अब इसको मैं फिर इसके बट्टा में ये लिखूँ तो एक ही बार इसको, ये नीचे है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा सीधे -y का पावर 1/3 बटा, और ये नीचे x का पावर 1/3, देयरफॉर dy अपॉन dx, यहाँ पे आंसर माइनस, और इस 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन x, और यहाँ पे 3। एक बार मन करे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिख y/x का होल पावर 1/3, उसके बाद आप क्यों चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, दोनों बस बताने का मेरा अर्थ यही है कि कोई लड़का को यहाँ पे अगर इसी लाइन से चलना हो तो वैसे चलेगा, बाकी नीचे वाले से चलना है तो कुछ नहीं, जहाँ पर ये था वहाँ पर मैं 1/3 लेकर बनाया, ये तो हो गया, एक ही मेथड कहलाएगा, ये कोई 2 अलग अलग मेथड नहीं है, तरीका एक ही है, बस ये समझाया गया है आपको कि ये बनाना कैसे है। तो इस तरीके से आपको ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं आप इसे आसानी से 1/3 या √3 में करके आप इस चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग को बनाना हो और मेथड से, जो बुक में आपको सोल्यूशन दिया गया है उस मेथड से ये कैसे बनेगा, और मैं उसको आपको समझाता हूँ। अच्छा उससे पहले इसमें आप कौन कौन लाइन बेकार की है जिसे आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो देखिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर शुरू में ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कैलकुलेशन ठीक है तो सीधे ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को स्किप करो और सीधे यहाँ पे पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे, तो एक लाइन हुआ ये लिखना, ये एक लिख देंगे। दूसरा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हमें सीधे दिख रहा है कि यहाँ से अगर इस मेथड से चलना है रूट वाले से, तो यहाँ से हम सीधे कॉमन लेकर डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन के बाद सीधे हम यहाँ आ सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा छोड़ना भी नहीं हुआ, ये लाइन से ही हो रहा है अभी। और यहाँ के बाद से अब आप इसको उधर भेज दें वो आपको समझ में आता है, और इसको भी इधर भेज दें तो सीधे कहाँ, यहाँ पे आप इस लाइन को भी छोड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ के बाद तो अब आपको पता है, अगर आप उतना कैलकुलेशन ठीक है तो आप डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। मतलब ये जो इतना लाइन है इसमें मात्र 4 लाइन का ज़रूरत है,
और एक क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन, यानी 5 लाइन में आप इसे बना सकते हैं। इस 5 लाइन में भी आपका कुछ छूटा नहीं, आपने अच्छे से ही बनाया। और अब कहिए कि सर तो हमको आंसर याद है तो क्या आंसर ही लिख दे। अब एक ही बार वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक ही बार क्वेश्चन लिखिए और कहे कि सर हम सब मन में कर लिए आंसर ही लिख दिए, नहीं, थोड़ा सा कुछ तो लिखना ही होगा ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसे उस मेथड से जो हम लोग को बुक में दिया गया है, तो उस मेथड से एक बार चेक करते हैं। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं जो हम लोग को बुक में सॉल्यूशन दिया है उसमें कैसे बना है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो वहाँ पे है, मान लिया गया कि x बराबर a cos q थीटा, ओके, और y बराबर मान लिया गया है y इज इक्वल टू हो गया a sin q थीटा। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया गया, ये क्या है? सबसे पहली बात समझिए, एक्सरसाइज 5.6 का पूरा अगर आप वीडियो देखें तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 को क्या हुआ है, किसी तीसरे पे निर्भर किया गया। यही हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म्स यानी कि बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, हुआ यह है x और y है, इसको मैं किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में यहाँ पे थीटा लिखो, टी लिखो, यू लिखो, भी लिखो, कुछ भी एक तीसरा वेरिएबल, यानी कि इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म पे पहले बनाया गया है और उसके बाद सॉल्व किया गया है। अब बात ये कि ये क्यू थीटा और क्यू थीटा क्यों लिया गया है, ए क्यों लिया गया, हम कैसे समझेंगे? बात समझिए, हमें x और y को ऐसा ही कुछ मानना है जिसका पावर 2/3 करने पर और दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट a का पावर 2/3 रह जाए। तो आइए पहले चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक तरह से रफ में हो रहा है, ये चेक करने के लिए कि क्या हमने x और y सही माना है ना, क्योंकि रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं मान लेंगे x और y को। तो आइए चेक करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3, तो इज इक्वल टू एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो a cos q थीटा का होल पावर 2/3 इस क्वेश्चन के हिसाब से, और प्लस y को जगह पर मैंने ये माना है तो a sin q थीटा का होल पावर 2/3। अब इस पावर के रूल के अनुसार ये क्या हो गया, तो ये दोनों का पावर ना होता है तो a का पावर 2/3 हो गया। मैं पूरा स्टेप से समझा देता हूँ, जहाँ पे उन बच्चों को दिक्कत होता है वो पूरा समझ जाए कि कैसे हो रहा है। ब्रैकेट cos q थीटा का भी पावर ये होगा ना, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, cos q थीटा का भी पावर एक बार 2/3 होगा। याद रखना, इसका भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा बगल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो पहले इसको भी लिख लेने दीजिए। यहाँ पे भी हो गया a का पावर 2/3 और फिर इसका भी हो जाएगा sin q थीटा का पावर 2/3। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे m और n है और इसका पावर p है, तो ये तो भाई m का भी पावर p होगा और n का भी पावर p होगा ना। ये तो सिंपल है, ये तो होना ही है, दोनों के साथ पावर होगा। ऐसा तो ये कि एक के साथ पावर करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे 3 गुने 2 है और इनका पावर 2 है, तो उस तरह से भी आप ऐसे समझे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और प्लस 4 इज इक्वल टू 36। और ऐसे भी आप देखिए तो 3 2 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो रिजल्ट दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, अभी इतना भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। चलिए आइए फोकस करिए, अब इस पे आते हैं। वो छोटी सी बात थी, यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है कि a का पावर 2/3 जो है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, cos थीटा का पावर 3 इंटू 2/3 प्लस यहाँ पे हम लोग a का पावर 2/3 वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं sin थीटा का पावर 3 इंटू 2/3। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया a का पावर 2/3 cos, यहाँ पे 2 बच गया है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं, प्लस a का पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा। ये सब क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं, ये रफ का काम हो रहा है। जो हम माने हैं, जो हम लोग ये लेके चले हैं एज्यूम किया अपने से, उस चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं कि हाँ ये इसके इक्वल है, बिल्कुल। ठीक है, आप सवाल बनाते वक्त क्वेश्चन में इसे छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रफ का काम है, एक तरह से समझने के लिए है, आपको समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए a का पावर 2/3 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आप भी बताइए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे लिख देते, चलो यहाँ से छोड़ो। अब यहाँ पे आप ही बताइए इज इक्वल टू, एक ना यहीं पे लिख देते, a का पावर 2/3 हो गया,
ओके, ए का पावर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 होता है, तो ए का पावर 2/3 हो गया। और ये क्या है, तो राइट हैंड साइड है, देखो तो RHS है, ए का पावर 2/3, इतना प्लस इतना किए तो ये आ गया। देखो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 लेके चले तो ए का पावर 2/3 हो गया। यानी कि ये जो भी काम हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ हम लोग चेक किए हैं कि जो हम लोग ये लेके चल रहे हैं x और y, ये बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग का ऐसे ही होगा। लेकिन बात ये है कि क्या हम लोग को ये काम करना नहीं, हम लोग को तो dy/dx निकाला है ना, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ पूरे स्टेप से कि कैसे कैसे हुआ है। अब बात करते हैं कि इसको देखा जाए ये कैसे हैं। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि x = इतना है, y = इतना है, तो हम लोग को क्या निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो चूंकि एक एक को मैं लेके चलता हूँ, x = अगर a cos q थीटा है तो देयरफॉर dx/d क्या हो जाएगा, तो dx/d हम लोग को निकालना होगा। तो अब इसमें हम लोग को निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर दिए। ओके, cos q थीटा, तो वैसे ही इस तरह का सभी डिफरेंशिएशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू, और फिर से एक बार cos थीटा का होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लोग सजा के कैसे लिख सकते हैं, तो पहले माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये किसका हो गया, dx/d का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग एक जगह रख लेते हैं। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, y वाले को लेकर चलना है, तो फिर इसे लेकर चलना है, चूंकि y = हम लोग का है a sin q थीटा। अब यहाँ पे हम लोग को फिर इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना होगा। देयरफॉर dy/d = यहाँ पे भी वैसे ही, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे से फिर 3 आ जाएगा बाहर, तो 3a और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस थीटा। यानी इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि साइन का कॉस होता है, यहाँ पे कॉस का माइनस साइन होता था, इसीलिए माइनस आया था। तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया dy/d का। अच्छा, रिजल्ट हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को dy/dx निकालना है। तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अनुसार ये क्या होगा, dy/d और फिर एक बार क्या हुआ है dx/d। अब इसके हिसाब से जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो देखिए dy/d का वैल्यू क्या है, तो पहले ये मेन बटा हो गया हम लोग का, यहाँ पे हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप फोकस करिए ध्यान से तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन 2 को है तो एगो साइन से कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा से एगो स्क्वायर कैंसिल। तो देयरफॉर हम लोग का यहाँ पर रिजल्ट क्या बचा, तो dy/dx = साइन थीटा बटा cos थीटा, सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा, और जब माइनस का सिंबल है तो माइनस रहेगा ही, यानी माइनस tan थीटा। तो क्या अब हम लोग रिजल्ट यहाँ पे छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें ऐसा कोई थीटा के रूप में दिया नहीं है क्वेश्चन। तो थीटा के रूप में जब क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम लोग यानी कि यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं दिया है जिसको हम थीटा के ही रूप में छोड़ दें, तो थोड़ा सा ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको अब करना ये है कि tan थीटा को y और x के रूप में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो फिर अब यहाँ से दिमाग लगाना चालू करना होगा। अब सोचिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल tan थीटा का वैल्यू यहाँ से आपको सोचना होगा, tan थीटा का वैल्यू यहाँ से सोचना होगा। देखिए इसको मैं पहले रफ, अब यहाँ पे फिर कुछ रफ हो रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से जो बुक में बनाया है उसको रफ मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ जगह, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ पे पहले आप रफ समझिए। सबसे पहले tan थीटा के लिए क्या करना होगा, जैसे y = है a sin q थीटा और x = है a cos q थीटा। मैं क्या करता हूँ y/x निकाल रहा हूँ, देखना जैसे कि a sin q थीटा बटा a cos q थीटा = हम लोग क्या लिख सकते हैं, y/x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि साइन बटा cos tan होता है, हम जानते हैं, तो वही रूप हमको लाना है। a से यहाँ पे a कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा का होल q = y/x, बिल्कुल इसे लिखा जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है, इम्प्लाइज दैट ये हो सकता है tan थीटा का होल के या tan q थीटा आप लिखते हैं, बात देखिए = y/x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट tan q थीटा लिख देते, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस q को इधर भेजते हैं, तो देयरफॉर tan थीटा = क्या हो गया, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा y/x, और यहाँ पे क्या हो गया q हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर वाला रूट चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे क्यूबिक रूट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, ओके
तो अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू माइनस, और वो जो रिजल्ट है वो क्या है y/x3। इसका रिजल्ट ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पीछे जो तरीके से बताएं, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है कि -y/x का पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा रहता है। शुरू वाला में बताए थे उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है, देखिए ये तरीका हो गया आपके बुक का, और मैंने इसको एक तरीका से आपको बताया मेथड से, बहुत ही आसान तरीका से। तो आप पहले वाले मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है इतना लंबा, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, ये भी रफ का काम है। अब यहाँ पे भी जो हुआ है ये सिर्फ आपको समझने के लिए रफ, इतना ये जो है ये रफ का काम है। यहाँ पे जो हो रहा है ये रफ का काम है, हालांकि ये भी छोटा ही है। यहाँ से चलें और सीधे यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन इसके लिए आपको ये और वो या तो माइंड में क्लियर होना चाहिए या फिर रफ में पीछे साइड में कॉपी में क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इसे क्लियर समझ सकते हैं। अब बात यह है कि एक ये तरीका और एक मैंने पहले जो बताया, तो पहले मैं जो बताया हूँ आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बहुत ही आसान है, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.7, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, फिर भी मैं हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद से एक्सरसाइज। तो यहाँ तक वीडियो आप लोग देखें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूरा बात समझ में आ गया होगा। आप लोग को जो भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता हो, कमेंट में करके ज़रूर बताइए क्या है, कहाँ समस्या है, और अगर अच्छा भी लगता है तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको अच्छा लगा है, ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत करते रहूँ। और क्या आपको चाहिए, कैसे क्या होना है, जो भी बात है आपके मन में, वो सब कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।